श्री राधे राधे। भक्तों, साधक के लिए दैवी संपदा बहुत आवश्यक होती है। इसी के साथ साथ आसुरी संपदा से बचना भी बहुत आवश्यक होता है। अपैशुनम मार्दवम रीर चापलम, 16वें अध्याय के प्रारंभ में प्रभु ने कहा है कि साधक को दैवी संपदा में अपैशुन वाला होना चाहिए, अर्थात किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली करना अपने मुंह से और दूसरा करे तो उसको सुनना अपने कान से, ये दोनों ही खतरनाक है। क्योंकि इनके अंदर जो एक दूषित रस होता है, जैसे मदिरा पान करने वाला महादूषित मदिरा को पीने का अभ्यस्त हो जाता है, ऐसे ही निंदा का दूषित रसपान करने का अभ्यस्त हो जाता निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला। बस उसके पास एक ही काम रहता है, सबकी निंदा करना और सबकी निंदा सुनना, चुगली करना, करवाना और चुगली की बातें सुनना। कई लोगों का तो इसी से धंधा चलता है। जैसे कुछ समाचार पत्रों में बस यही चीज रहती है, बुराइयां ही ढूंढना, अच्छाई तो ढूंढते देखते ही नहीं। ये साधक के लिए महा अवगुण है। साधक को न तो निंदा चुगली करनी चाहिए न सुननी चाहिए, और सावधानी रखो, ऐसे समय आवे तो तुरंत वहीं पर अपनी वाणी को विराम दो या सुनना बंद कर दो, हाथ जोड़ लो सुनाने वाले को। इससे भी बड़ी एक दूसरी बीमारी होती भक्तों, ये तो प्रारंभ की बीमारी है। इससे बड़ी बीमारी क्या होती? ईर्ष्या। महाराज, ईर्ष्या हल्की फुल्की तो सामान्यतया सभी में होती है। मैं महान पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महान भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। सामान्य लोगों में हल्की फुल्की ईर्ष्या होती है, महान भक्त में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो ज्यादा बिगड़ा हुआ आदमी होता है उसकी ईर्ष्या भयंकर होती है, वो द्वेष का रूप धारण करती है, और यहाँ तक कि ईर्ष्या द्वेष बनते हुए आगे हिंसा का रूप धारण करती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। हमें ठाकुर जी ने कितनी कृपा की, हमको वो देखना है। ईर्ष्या द्वेष और हिंसा की तरफ क्यों बढ़ते हो? महाराज, स्वामी कार्तिकेय जी जिन दिनों लक्ष्मण झूला से ऊपर स्वर्गाश्रम के पास झाड़ियों में विराजते थे, उस समय स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के त्याग वैराग्य पूर्ण स्वरूप को देखकर जनता आनंदित होती थी, दर्शन करने के लिए आती थी, अत्यंत श्रद्धावान थी। किंतु इस महानता को एक मठाधारी महंत के हृदय में सहन करना मुश्किल हो गया। उसको लगता था कि पूजा मेरी होनी चाहिए, मैं इतना बड़ा मठाधारी महंत हूँ, ये जंगल में रहने वाला इतना ज़्यादा पूजा जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये स्वभाव गड़बड़ होता है, किंतु महाराज जी के सामने ऐसा हुआ था, इसलिए वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो महाराज, उस मठाधारी महंत के हृदय में जो ईर्ष्या जागृत हुई, पहले तो निंदा फैलाना शुरू किया, उससे पेट नहीं भरा तो द्वेषाग्नि प्रकट हुई भयंकर। फिर उसने सोचा इसको भगा दूंगा मार पीट कर, जंगल में ही तो रहता है,
मारपीट के भगा दूंगा। फिर उसने सोचा इससे भी नहीं काम चलेगा तो जान से ही मार खत्म करूंगा इसको। इतना भयंकर ईर्ष्या हुई कि लोग मेरे पास ना आके उसके पास क्यों जाते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं। महाराज फिर तो वो मठाधारी महंत जो था इसी ताक में रहने लगा कि कौन सा मौका मिले, अवसर की प्रतीक्षा। और षड्यंत्र की शंका महाराज कार्तिकेय जी के सेवकों में कहीं से पता हो गई कि कुछ षड्यंत्र महाराज जी के लिए रचा जा रहा है। और एक दिन जब श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज हाथ में कमंडल लेकर के डोल डाल के, जो साधु बोलते हैं शौच क्रिया समझिए आप, उसके लिए चले जब जंगल में एक बार जाते थे, तो ये जो अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी साथ हो गए एक डंडा लेकर के। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि आप लोग क्यों जाते हो मेरे साथ। तो स्वामी कार्तिकेय जी के साथ कई कई लोग जाने लग गए थे, अब तो 1 2 3 लोग। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग मेरे साथ शौच के लिए क्यों जाते हो भाई। लेकिन ये लोग बताना नहीं चाहते थे कि आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना है। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगा। तो सब लोग हाथ जोड़ने लगे। तो फिर पूछा कार्तिकेय जी महाराज ने कि महाराज भाई आप लोग मेरे पीछे क्यों चलते हो जंगल में, मैं तो डोल डाल जा रहा हूँ, शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ। तो अब फिर वो श्रद्धावान शिष्य जो श्री अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी थे ना, उन्होंने गुप्त रहस्य का सुनाया, गुरुदेव आप से ईर्ष्या द्वेष के कारण एक मठाधारी महंत आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करना चाहता है, एकांत देख करके आपके ऊपर आघात करना चाहता है, ऐसा कहीं से हमको सुनने को मिला है। इसलिए हम लोग आपको जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अब ये जब उन्होंने कहा तो महाराज श्री कार्तिकेय जी हंसने लगे, बोले अरे जिन्होंने गर्भ में रक्षा की, बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर अकेले में रहा, हिमालय पर वहाँ रक्षा मेरी की, बर्फीली जगह पर मैं रहा अकेले, वहाँ रक्षा की, क्या वे प्रभु मेरी रक्षा अब नहीं करेंगे। आप लोग क्या कर लेंगे, भगवान से भी ज्यादा आप रक्षा मेरी करेंगे क्या। अरे प्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर कुछ तो विश्वास करो। अब आप सोचिए सामान्य मनुष्य होता ना स्वामी कार्तिकेय जी की तरह, स्वामी कार्तिकेय जी की जगह पर दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो कहता हाँ आप लोग मेरे साथ रहो, और ज़्यादा इंतजाम करता कि सब लोग चारों तरफ घेरा बना के चलो, इससे मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन नहीं, ये तो सच्चे उच्च कोट के भक्त थे। ये बोले जब प्रभु ने गर्भ में रक्षा की, बड़े बड़े पहाड़ों पर, बर्फीली जगह पर, हिमालय पर, हर जगह भगवान ने मेरी रक्षा की, तो वही सर्वशक्तिमान प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, काहे की चिंता करते हो। और ये कह करके सबको वापस कर दिया। अकेले कमंडल लिए बहुत दूर एकांत में जंगल में निकल गए। और महाराज वो ब्रह्मचारी जी आश्वासन पाने पर भी चिंताग्रस्त थे कि गुरुदेव गए हैं अकेले, हम लोग तो जाते साथ में रक्षा करने के लिए, लेकिन वो किसी की सुने नहीं, अकेले चले गए। और वो जो दुष्ट महंत था, मैं उसकी महंत होने के कारण दुष्ट नहीं कर रहा हूँ, उसकी वृत्ति दुष्ट थी, उसका कुभाव जो था इसलिए दुष्ट मैंने कहा। वह अपने हृदय की कलुषित भावना को पूर्ण करने के लिए अवसर प्राप्त कर लिया कि अब तो आज सबसे अलग अकेले जा रहा है वो साधु,
मैं उसकी भावना के अनुसार बोल पड़ा। ये तो महान पुरुष थे स्वामी कार्तिकेय, लेकिन वो साधारण समझ रहा था। वो दूसरी ओर से महाराज जी स्वामी कार्तिकेय जी के पास चुपके से पहुंचा और महाराज एक बांस का मोटा सा टुकड़ा बड़ा सा ले रखा था वो, और वो चुपके से पहुंच करके अवसर देख करके पूरी शक्ति लगा करके स्वामी कार्तिकेय जी के सिर पर बांस का प्रहार कर दिया उसने। और शौचासन से बैठे हुए महाराज श्री कार्तिकेय जी उसकी करतूत और भगवान के रक्षा विधान को निश्चिंत होकर देख रहे थे, पर बोले कुछ नहीं। कितना विश्वास था इनका, श्री महाराज जी कार्तिकेय जी का कितना विश्वास था कि वो देख रहे हैं कि भगवान का रक्षा विधान अब क्या आगे होता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। इसने तो मोटा सा बांस मेरे सिर पर चला दिया है। कुछ नहीं बोले, न उठ के भागे, न चिल्लाए, न भगवान का नाम पुकारे। महाराज भगवान के ऊपर पक्का विश्वास था, इसलिए प्रभु को पुकारे भी नहीं कि रक्षा करिए आप। और सर्व समर्थ की प्रभु की कृपा से बांस का प्रहार जो उस महंत ने किया था, दुष्ट व्यक्ति ने, महंत भी कहना ठीक नहीं लग रहा है, वो बांस का प्रहार स्वामी कार्तिकेय जी के सिर तक पहुंचने के ठीक पहले थोड़ा बाकी रह गया। उस दुष्ट के दोनों हाथ पाषाणवत जड़ हो गए, ये पत्थर हो गए दोनों हाथ, और वो बांस दोनों हथेलियों की में चिपकी मुद्रा में रह गया, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वो पत्थरों के बीच में बांस चिपक गया और हाथ नीचे उसका जा नहीं रहा था, बिल्कुल पत्थर हो गया उसका हाथ, अब नीचे नहीं जा रहा था और उन्हीं दोनों हाथों के बीच में बांस चिपका रह गया, बिल्कुल अब झुकता ही नहीं था नीचे, उठा रह गया, वो सिर तक पहुंचा नहीं। सारे प्रयत्न कर देने पर भी उस दुष्ट महंत ने अपने हाथों को जब बहुत कोशिश कर ली, हिला ही नहीं, नीचे तो गया ही नहीं, ऊपर भी नहीं उठा हाथ। पहले तो नीचे ही ले जा रहा था कि सिर पर मारें बांस, वो कर नहीं पाया, तो उसका घबराहट हो गई कि हाथ क्या हुआ, मेरा नीचे क्यों नहीं जाता, तो मैं भागूं यहाँ से, तो पैर भी उसके जड़ हो गए और हाथ भी जड़ हो गया, पूरा शरीर जड़ हो गया। और इस मुद्रा में खड़े हुए जब उसे अब ज्यादा देर हो गई, तब वो भयातुर होकर थर थर कांपने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए, अब किसी तरह भी नहीं जा पा रहा था। तब वो घबराहट में रोने लगा, रोता हुआ क्षमा मांगने लगा। अब इसके अतिरिक्त कर भी क्या सकता था वो, जंगल में उसका कोई साथी नहीं था और वो तो अपने को बहुत बलवान समझ करके स्वामी कार्तिकेय जी को खत्म करने के लिए प्रहार किया था। रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तो महाराज जी शौच क्रिया से मुक्त होकर के लिंगोटी बांध करके और हंसते हुए खड़े हुए और कहा, भैया आपने मेरा तो कुछ भी अहित नहीं किया, मेरे तो कहीं चोट लगी नहीं, और आप क्षमा मुझसे मांग रहे हो, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो, गलती तो आपने कोई की नहीं, मुझे कहीं चोट लगी नहीं, तो मैं क्षमा किस बात की करूं, और ये दंड तो मैंने तुम्हें दिया भी नहीं है, जो दंड तुम्हारे ऊपर हो गया है, जड़ हो गया शरीर, बांस गिरता नहीं, हाथ हिलता नहीं और सब पूरा शरीर जड़ हो गया, पैर सरकता नहीं, वो मैंने दंड नहीं दिया है,
ये दंड तो आपके कर्मानुसार भगवान ने दिया है, इसे वही क्षमा कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। भक्तों, अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये केवल अनपढ़ के अंदर अवगुण नहीं होता है। महाराज महंत बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, पर भक्त नहीं था। कोई पढ़ लिख ले बहुत, अपनी विद्वत्ता उसको अहंकारी बना दी हो, अवगुणी बना दी हो। प्रभु की प्रीति नहीं अंदर, उसके अंदर दयालुता नहीं, कृपालुता नहीं, हृदय में भाव नहीं, तो उसकी विद्वत्ता कोई काम नहीं आती है, अर्थात उसका उद्धार नहीं करती है। भले ही कम विद्वान हो, लेकिन प्रभु से प्रेम हो, अंदर हृदय द्रवित रहता हो, तब तो उद्धार हो सकता है। और विद्वान बहुत है और बिल्कुल भक्तिहीन है तो मुश्किल है उद्धार होना। ऐसी स्थिति थी महंत जी की, जो बांस मारे थे। अपनी ओर से तो मार ही दिया था, भगवान ने बचाया था। तो जब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो, किंतु आपने तो मुझे कहीं भी चोट नहीं पहुंचाई, मैं क्षमा किस बात का करूं? और जो आपको दंड मिला है ये मैंने नहीं दिया है, ये आपके कर्मानुसार भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान से क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्षमा भगवान कर सकते हैं, क्योंकि दंड उन्होंने दिया है। तो महंत जी विद्वान तो थे ही, इसलिए समझ में आ गई बात उनके। अब गिड़गिड़ा करके महाराज बोले, महाराज जी कृपा करके मुझे भगवान के क्रोध से बचा लीजिए आप, क्योंकि मैंने आज तक इस बात को समझा नहीं था कि भगवान अपने भक्त की इस तरह रक्षा करते हैं। बस ठाकुर जी चाहे तो अभी मुझे मार देते, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया है। किंतु मुझे जो दंड दिया है, मेरा शरीर जड़ हो गया, हाथ ऊपर नीचे हिलता नहीं है, पैर सरकते नहीं हैं। अब मेरी जो दशा हो गई है महाराज, ये दंड जो भगवान ने मुझको दिया है, ये उनकी भक्त को सताने से क्रोध उनको हो गया, इसलिए दंड दिया है। भक्त के प्रति किए हुए अपराध को भगवान कभी क्षमा नहीं करते, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आज समझा है। उसका क्षमादान वो भक्त ही दिला सकता है। भगवान के भक्त के लिए किए गए अपराध का जो क्षमादान है, भगवान भी नहीं क्षमा करते हैं महाराज जी। इसलिए ये क्षमादान भगवान से आप ही दिला पाएंगे, मेरे क्षमा मांगने से वो क्षमा नहीं करेंगे। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, आप मुझे माफ़ करिए और मुझे माफ़ करवा दीजिए मेरे प्रभु से। आपकी सुनेंगे, मेरी वो नहीं सुनेंगे। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, अब मेरी रक्षा कर लीजिए, रक्षा कर लीजिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आया तो मारने के लिए था, लेकिन अब आपकी शरण में हूँ। अब महंत की जो दयनीय स्थिति थी, इतना गिड़गिड़ा के रो रहा था, उसको देख करके दया आ गई कार्तिकेय जी महाराज को। उस अवस्था से उसको मुक्त करने के लिए भगवान से अब वो प्रार्थना करने लगे। और जब हाथ जोड़ करके उसमें वहीं पर खड़े खड़े स्वामी कार्तिकेय जी ने हाथ जोड़ के भगवान से विनती की, प्रभु अब इसको माफ कर दीजिए आप। तो तुरंत ही महंत जी के हाथों में पुनः चेतना आ गई, पैर भी सरकने लगे, जड़ता खत्म हो गई और वो बांस को फेंक दिया जमीन पर
और कार्तिकेय जी के चरणों में गिर पड़ा जंगल में ही, और अत्यंत करुण स्वर से रो रो करके माफी मांगने लगा। और फिर श्री स्वामी कार्तिकेय जी की मुखारविंद की सौम्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों की धूल को उठाकर अपने माथे से लगाया, अपनी आंखों में लगाया, रोने लगा। और वो महंत अपने आश्रम को रोता हुआ चला गया। देख लिया था प्रभु का चमत्कार, भक्त वत्सल था, प्रभु का रोष भी देख लिया था। और स्वामी कार्तिकेय जी महाराज अपने उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां रहते थे। आप आश्चर्य करोगे भक्तों, इतनी बड़ी घटना घटी, पर स्वामी कार्तिकेय जी ने इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं की। जहां पर उनके शिष्य ब्रह्मचारी जी थे और संत लोग थे, बहुत संत लोग आते थे, वो आए भी, लेकिन महाराज श्री स्वामी कार्तिकेय जी ने इस घटना की जरा सी भी कोई एक शब्द की बात भी नहीं की। न उस महंत का नाम नहीं लिया, न कोई घटना की बात बताई, न भगवान की कृपा की बात बताई, न साधु को दंड देने वाली बात बताई। साधु तो शब्द सही नहीं है, साधु वेश में दुष्ट थे उस समय वो महंत जी, बाद में सुधार होता है भक्तों। और आश्रम में पहुंच करके महंत ने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये महात्मा कोई सिद्ध महापुरुष अवश्य हैं, साधारण संत ये नहीं हो सकते हैं। अरे ये चाहते तो मैं वहीं खत्म हो जाता, ये नहीं क्षमा कराते और मैं वैसे ही जड़ पत्थर हो जाता। किंतु सिद्धों में भी इतनी क्षमाशीलता नहीं होती जैसे इनके अंदर मैंने देखी। सिद्ध भी क्रोध करते हैं, ये तो क्रोध इनको छुआ भी नहीं है, ये तो मेरे अपराध पर भी क्रोध नहीं किए, और जो दंड भगवान की ओर से मिला था उससे भी मुझे माफ करवा दिया। सामर्थ्य होते हुए भी मुझे जीवित छोड़ दिया, और प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहने वाले इस रूप में पधारे हुए मेरे उद्धारक मदमोहनाशक ये भगवान ही हैं जो साधु वेश में आए हैं। महाराज उस महंत के अंदर परिवर्तन होने लगा। इसलिए उसने सोचा, मन में विचार किया कि अब इनका शिष्यत्व प्राप्त कर लेने में ही मेरी सब प्रकार से भलाई है, परंतु मैं इनके पास इस आशय को लेकर के जाऊं किस मुंह से। महाराज के शिष्य मेरे दुर्विचारों से पूर्ण संकित थे पहले से ही, और यदि उनको पता चल गया होगा तो वे क्या मुझे जाने देंगे महाराज जी के पास? कोई नहीं जाने देगा, सब मेरे ऊपर क्रुद्ध होंगे। इसलिए सबके सो जाने पर मैं उनसे जा करके चरणों में गिर करके विनती करूं। इस विचार के अनुसार सब संतों के योग मुद्रा में ध्यान करते हुए निद्रित हो जाने पर अर्धरात्रि में, क्योंकि वो तो कोई आश्रम में तो रहते नहीं थे महाराज जी के, वहां ताला बंद हो गया हो, तो जंगल में पेड़ के नीचे भगवान के भरोसे रहते थे। अर्धरात्रि में वो महंत पहुंचा उनके पास। आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ था भक्तों। मेरी तो समझ यही है कि उसने पाठ पूजा तो बहुत किया था, भक्त नहीं हो पाया था, विद्वान भी था, पूजा पाठ भी किया होगा, इसलिए सुधार हो गया उसका, एकदम हृदय में बदलाव आ गया।
परिवर्तन हो गया। और वो स्वामी कार्तिकेय जी के चरण पर उस समय महाराज जी सो रहे थे, धीरे से सिर रख के दिया और फिर उनके चरण को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से बहुत स्नेह से चापने लगा, पर धीरे धीरे चरण सेवा करने लगा। और श्री भगवान अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी ने महंत की ओर देख करके उनके पाप निवृत्त होने के लिए उन्हें अपनी एकांतिक सेवा का सुअवसर प्रदान करने की कृपा की। ऐसा नहीं कि डांट फटकार के भगाया हो कि तुम भाग जाओ, मेरे पास कैसे आ गए, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि महाराज जी कोमलता कृपालुता की मूर्ति थे, न डांटा फटकारा न मना किया। वो चरण सेवा करता रहा और रोता रहा। महंत ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने आज्ञा किया, आप अपने आश्रम जाओ, निश्चिंत रहो। अब आपका परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, जीवन में सुधार हो गया है। और फिर महंत ने चरण पढ़ करके प्रार्थना किया कि मुझे शिष्य बना लीजिए। महाराज जी ने कहा, भैया अभी तो तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रति यहाँ संतों के मन में भावना अच्छी नहीं है। तुम्हारे लिए सबके मन में क्रोध है, इसलिए अभी यहाँ मत रहो, तुम चले जाओ। प्रभु चिंतन छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में किसी प्रकार की दूषित भावना की जागृति अनुचित है। सब लोग दुखी होंगे, गुस्सा होंगे जब तक तुम यहाँ रहोगे। अतः दिन में आना, आप डरने की बात नहीं है। तुम डर के कारण रात में छिप के आए हो ना, अब डरने की कोई बात नहीं, तुम आ जाना और उस समय तुम अपनी बात बताना। अभी जाओ, आराम करो, भजन करो, भगवान का अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, पाठ पूजा करो। भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अभी तुम जाओ। समझा बुझा करके महाराज जी, जो महंत प्रार्थना कर रहा था कि मुझे शिष्य बना लीजिए, अब तो मुझे समाधान दीजिए, अब शिष्य बना लीजिए, मैं आपके चरणों का एक छोटा सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, अभी रात में ये सब मत कहो, तो मैंने तो माफ़ कर दिया है ना, भगवान ने माफ़ कर दिया। अब निश्चिंत होकर जाओ, फिर दिन में आना, डरने कोई बात नहीं। फिर वो दंडवत करके महंत अपने आश्रम चले गए। और महाराज जी ने इस घटना को भी नहीं बताया किसी से कि रात में ऐसे ऐसे आकर क्षमा मांगा मुझसे। आगे महाराज जी के चरित्र को और सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके, दंडवत करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।